सूर्याय नमः प्रणमामि ध्यायामि। साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ सिंह राशि का फलादेश। जी हाँ, 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक का ये समय है और इसमें आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होगी और क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या आपको विशेष प्राप्त होने वाला है, इन सारी बातें हम आपके साथ चर्चा करेंगे। मेरी बातें सुनकर आप कुछ अपने आप में शेड्यूल में परिवर्तन कर कर आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि इस सप्ताह में यदि आपको यात्रा योग हो, आपको टालना चाहिए। आकस्मिक धन लाभ के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। यात्रा योग क्यों टालना चाहिए? क्योंकि जब भी यात्रा की बात आती है, 3 भाव विशेष देखे जाते हैं, 12th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस। तो 3 में से 2 भाव आपके जो है विशेष नहीं आ रहे हैं। इस वजह से, क्योंकि द्वादशेश चंद्र अष्टम में गए हैं, तो यात्रा योग अगर बनता है और आप सावधानी नहीं रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान की स्थिति बनती है। यदि आप कुछ उपाय करके जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ रहेगा। लाभ क्या रहेगा कि आपको जो उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और सबसे सरल उपाय यह रहेगा कि आपको चावल का और दूध का दान करना है, फिर जाना है। और अगर ये संभव नहीं है, अपनी माता जी को प्रणाम करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, फिर यात्रा जाना है। निश्चित तौर पर आप जिस उद्देश्य से जाएंगे वो उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा, लाभ प्राप्त होगा। साथ में इस सप्ताह में चंद्रमा की जो गोचर गणना है, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन, इन 4 राशियों पे रहने वाला है। तो आपको फर्स्ट जो मैंने बताया, यात्रा योग, साथ में आकस्मिक धन लाभ के चक्कर में इधर उधर आप नहीं जाए। बाकी समय और पैसा दोनों आपका बेस्ट होगा और लाभ की स्थिति न्यूनतम रहेगी, हो सकता है नहीं रहे। फिर जब भी चंद्रमा भाग्यस्थान पर आता है तो विशेष तौर पर भाग्य में वृद्धि करता है। साथ में मंगल बुध देख रहे हैं तो आपको धनियोग की स्थिति यहाँ पे वापस बनेगी, बाकी मदद करेगा आपका। फिर चंद्रमा जब 10th हाउस में आएगा आपका और वहां पे वृषभ राशि है, निश्चित तौर पर ये 2 दिन आपके लिए बड़े ही विशेष स्पेशल रहेंगे। आपको वहां पर कुछ न कुछ विशेष लाभ प्राप्त होगा। अपने कर्म क्षेत्र में ऑनर मिल सकता है। जो कार्य काफी समय से पेंडिंग चल रहे थे वो हो सकता है इन 2-2.25 दिन में आपका पूर्ण हो जाए और आपको अप्रिशिएट करें लोग, नहीं आपने बहुत शानदार कार्य किया है। तो ये जो चीज होने वाली है, ये मिड ऑफ द वीक होने वाली है। फिर बात करें लास्ट में, वीक के लास्ट में जो है चंद्रमा मिथुन राशि पे रहने वाले हैं, वहां पे आपको वापस नूतनता प्राप्त हो रही है। आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पर आपका फोकस रहेगा, एक्स्ट्रा इनकम पर आपका फोकस रहेगा। साथ में परिवार में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो काका होता हो, तो दादा दादी, उन सब के ऊपर आपका विशेष स्नेह रहेगा। उनसे आप अवश्य मिलें और उनसे जरूर आप आशीर्वाद लें, ताकि आपका जो है सब प्रकार से कल्याण हो। फिर बात करें इसी सप्ताह में 2-3 बात बड़ी विशेष हो रही है। एक तो सर्प पूर्णिमा आ रही है। सर्प पूर्णिमा आती है, निश्चित तौर पर हमें उस रात्रि में भगवान को ऊपर चंद्र दर्शन में विराजमान करना चाहिए और भगवान को खीर का भोग लगाना चाहिए। रात भर खीर वहीं रखें आप, अगले दिन उसको आप जो है ग्रहण करें। उसको ग्रहण कर कर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। साथ में आप रात्रि में जो है सुई धागा लें और पिरोएं। जितनी बार आप पिरोएंगे, निश्चित तौर पर हो सकता है नेत्र ज्योति आपकी विशेष हो जाए। और त्राटक करना है, चंद्रमा को देखना है, एक टकटकाई लगा के उनको देखेंगे, निश्चित तौर पर आपके नेत्र ज्योति वृद्धि होगी। नेत्र विकार जो भी होंगे वो दूर हो जाएंगे। फिर बात करें, बुध जो है इसी सप्ताह में आपके उदय हो रहे हैं, 6 अक्टूबर को उदय हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और जब भी उदय होते हैं वो अच्छा फल देते हैं। अस्त होते हैं तो कार्य में डिम हो जाते हैं, कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर उदय हो रहे हैं, आपकी इच्छाएं विशेष जागृत रहेगी। फिर बात करें, शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो सिंह से ये कन्या में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका यह अच्छा साइन है, क्योंकि केतु के साथ है
अब ये सूर्य के साथ आ रहे हैं तो आपको विशेष सावधानी भी रखनी पड़ेगी। लेकिन एक जो है यहाँ से रिलीज होकर धन भाव में आ जाएंगे, तो यदि आप विशेष धन कमाना चाहते हैं इस सप्ताह में यह प्रभाव नहीं देगा, नेक्स्ट वीक में इसका प्रभाव रहेगा। तो हम विशेष बात शुक्र के ऊपर आपको अवश्य बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। फिर बात करें कि कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट बना हुआ है, तो 10 और 11 ये 2 दिन आपके लिए बेस्ट बने हुए इस सप्ताह में। कुछ भी करें आप उसमें आपको लाभ की स्थिति रहेगी। फिर कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, तो निश्चित तौर पर ग्रे कलर है और मिक्स कलर है, ये आपके लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर बात करें कि कौन सा दिन अवॉइड करना है, त्यागना है, सावधानी रखनी है, तो 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर आपको विशेष ध्यान रखना है अपने कार्यों में और धन में और यात्राओं में। सारी जगह कोई नया कार्य नहीं करें, नया डीलिंग नहीं करें तो अच्छा रहेगा आपको। आप जो है लाभ की स्थिति में विशेष आएंगे। फिर बात करें और विशेष बात कि हेल्थ, तो हेल्थ के ऊपर जब भी बात करें तो लग्न और रोग भाव अवश्य हम देखते हैं। तो लग्न और लग्नेश की जो स्थिति है वो विशेष है। लग्नेश सूर्य ही है, सूर्य आरोग्यता के कारक होते हैं, धन भाव में गए हैं तो निश्चित तौर पर ये अच्छा कर रहे हैं। लेकिन केतु वहीं विराजमान है तो कार्य को रोकते हैं, मन को खट्टा करते हैं, तो मानसिक विकार रहते हैं। हेल्थ इश्यूज अपने फिजिकली और मेंटली 2 प्रकार के रहते हैं। मेंटली आप ज्यादा पजल रह सकते हैं, सोच विचार गहन विचार ज्यादा करेंगे आप। फिर बात करें रोगेश जो है आपके शनि हैं वो अष्टम भाव में गए हैं, हो सकता है पाँव की तकलीफ और नसों की तकलीफ विशेष रहेगी आप में, तो उसका घरेलू उपचार करें, किचन टिप्स से ही है अच्छा हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें लें जो नर्व सिस्टम को जो सुदृढ़ करें और हेल्दी फूड लें ताकि आपकी जो लेग संबंधी कोई भी समस्या हो तो वो भी दूर हो। एक्सरसाइज करें आप तो अच्छा रहे। फिर बात करें लव की, तो लव की जो स्थिति बनी हुई है वो 5th हाउस और बृहस्पति देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उत्तम बनी हुई है। फिर रिलेशन की बात करें तो रिलेशंस जब भी बात करेंगे तो लग्न और लग्नेश का विचार अवश्य करेंगे। लग्न में केतु विराजमान है, केतु के साथ में शुक्र है, तो आप विशेष जो है किसी से स्वार्थपूर्ण यदि आप जो है संबंध रखेंगे तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे और आपका ब्रेकअप और आपके रिलेशंस इससे प्रभावित रहेंगे और दूरियां बढ़ जाएगी। तो अपना स्वप्न छोड़ें और फिर आप रिलेशंस बनाए तो निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति रहेगी। फिर बात करें कैरियर की, कैरियर की अधिपति जो है वो वीनस हैं, शुक्र हैं, तो निश्चित तौर पर आपको ट्रेवल संबंधी यदि आप कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थिति बनेगी। और शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उपायों के साथ कार्य करना लाभप्रद रहेगा। फिर बात करें स्टूडेंट की, यदि आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। क्यों है? क्योंकि पंचम को देख रहा है, ये बड़ी विशेष बात है। जब भी कोई भी ग्रह अपने भाव को देखता है कोई नहीं बिगाड़ता है, अपने घर को कोई नहीं बिगाड़ता है, वो सुदृढ़ करता है। और बृहस्पति वैसे भी जहां देखते हैं वहां अच्छा करते हैं। स्थान हानि करो तो जीव, तो लेकिन जहां दृष्टि डालते हैं वहां वो सुदृढ़ करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, फलों में वृद्धि करते हैं, शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि आपके एजुकेशन में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। अगर आपका शीघ्र ही इसी वर्ष या डिक्लेयर हो गई आपकी कि विवाह डेट, निश्चित तौर पर आपको कुछ उपाय कर कर विवाह करना अच्छा रहेगा, श्रेयस्कर रहेगा। अन्यथा हो सकता है कालांतर में कुछ आपको जो है समस्याओं को फेस करना पड़े, तो इससे अच्छा है कि भी आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा ये भाव इस क्षेत्र सुदृढ़ बने। फिर ऐसे क्या उपाय हो जो दोहरे हो, स्पिरिचुअली भी हो और ग्रहों से संबंधित भी हो। तो आपको जो है एक तो नित्य भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य नमस्कार करना है, और सूर्य नमस्कार यदि 12 बार करते हैं निश्चित तौर पर आप फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे। और भगवान गणेश जी की आराधना करनी है। ये 3 कार्य यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर सभी क्षेत्रों में आप अपना परचम लहरा सकते हैं। मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, मित्रों से परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और नीचे ओम गंग गणपतये नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।